नमस्ते, सदा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। अष्टांग हृदय 23वां अध्याय आश्चोतन अंजन विधि अध्याय। आश्चोतन और अंजन, आंखों में आश्चोतन करना और अंजन करना, इसके बारे में विधि के बारे में आपको इसमें इस अध्याय में बताया जाएगा। तो इसका प्रथम पार्ट है। तो इसमें नेत्र रोगों में आश्चोतन, सबसे पहले क्या है, नेत्र रोगों में आश्चोतन कैसे करते हैं, आश्चोतन किसे कहा गया है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें है कि सर्वेषाम अक्षि रोगाणाम मावा आश्चोतन मितम, सभी प्रकार की आँखों के रोगों में, मतलब सभी प्रकार के आँखों के रोगों में आश्चोतन को करना हितकर बताया गया है। आश्चोतन को करना हितकर बताया गया है। इसमें आगे बताया है इसमें क्या फायदा होता है। रुक, तोद, कंडू, घूर्स, अश्रु, दाह, राग, निहरणम, इससे क्या क्या लाभ होगा। सर इसमें अगर आंखों में पीड़ा होती है तो पीड़ा खत्म होगी। उसका चुभना, जो आंखें चुभेगी, आंखों में कोई चीज़ चुभेगी तो वो खत्म हो जाएगा। कंडू यानी खुजली खत्म हो जाएगी। रगड़, अगर कोई घर्षण हो रहा है आंखों में तो वो खत्म हो जाएगा। आंसू आना खत्म हो जाएगा। दाह और लालिमा ये नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से ये इसका आश्चोतन का लाभ बताया है। आश्चोतन कहते किसे हैं। आश्चोतन एक प्रकार का परिषेक है। आंखों में परिषेक, आंखों के ऊपर कोई औषधि युक्त द्रव डालना, वो आश्चोतन कहलाता है। पलकों को बचाकर जो आलेप किया जाता है, पलकों को जो बचाकर आलेप किया जाता है उसका नाम विडालक है, और यही आश्चोतन का एक रूप है। ठीक है। अब आश्चोतन कौन से कब करना चाहिए। उष्णम वाते कफे कोष्णम तत्शीतम रक्त पित्तयो, इन्होंने कहा है उष्ण वाते, वात रोग में उष्ण आश्चोतन करना चाहिए। कफे कोष्णम, कफ रोग में, कोष्णम यानी कुछ हल्का गर्म, कुछ हल्का मतलब सुहाता आश्चोतन करना चाहिए। तत्शीतम रक्त पित्तयो, और रक्त और पित्त रोग में शीत आश्चोतन करना चाहिए। आश्चोतन की विधि क्या है। अब आश्चोतन की विधि के बारे में बताया जा रहा है कि निवात स्थानस्य वामेन पाणिना उन्मीलन लोचनम सुक्तो प्रलंबो अन्येन पिचुवर्त्या कनिनिकी 10-12 वा बिंदून 2 अंगुल आदे सचेयत है। इन्होंने बताया कि रोगी को वायु रहित स्थान, मतलब हमेशा कोई भी अपने को पंचकर्म में या कोई भी विधि करनी है किसी तरह की, तो वायु रहित स्थान चुना जाता है आयुर्वेद में। तो वायु रहित स्थान होना चाहिए। वायु रहित स्थान में बैठाकर वैद्य अपने बाएं हाथ से रोगी की आंख को खोले, फिर दूसरे दक्षिणी हाथ की आंखों से सिप्पी में रखी हुई टपकती हुई रुई की बत्ती में कनिनिका पर 10 या 12 बूंद की 2 अंगुली ऊपर से परिषेक करे। मतलब 2 अंगुल ऊपर से, ज़्यादा ऊपर से नहीं डालना है आंखों पर, 2 अंगुल ऊपर से रुई के फौं से 10 या 12 बिंदु औसत टपकाए, औसत को गिराना चाहिए। ततः प्रसज्जम मृदुनाम चैलेन कफवातयो, और इसके बाद क्या करना चाहिए, फिर कोमल वस्त्र या टुकड़े से या रुई से उसको पहुँच देवे, उसको साफ करना चाहिए। इसके बाद में अनेन कोष्ण पानीयम प्लुति स्वेद मृदु, कफ और वायु से सुहाते हुए गर्म पानी से दूसरे फौज से मृदु स्वेदन करना चाहिए। मतलब पहले औषध को डालना चाहिए, 2 अंगुल ऊपर से 10-12 बूंद डालनी चाहिए, फिर रुई से फौज साफ करना चाहिए, और फिर दूसरी रुई की फौज से उसको हल्का हल्का स्वेदन करना चाहिए। अत्युष्ण तीक्ष्ण औषधन के रोगोत्पत्ति, मतलब ज़्यादा तीक्ष्ण अगर मान लो हो गया आश्चोतन से, उससे रोग क्या हानि होगी, इस बारे में बताया गया है कि अत्युष्ण तीक्ष्ण रुग प्राग द्रग नाश यो अक्षिचेचरम अतिशीतम तो कुर्ते निस्तोद स्तंभ वेदना। मतलब इन्होंने बताया है कि अगर अत्युष्ण अतितुष्ण यानी अति तीक्ष्ण अगर मान लो उस आश्चोतन है तो इससे आंखों में पीड़ा होगी, लालिमा हो जाएगी, और दृष्टि नाश भी कर सकता है। दृष्टि का नाश है, दृष्टि का शमन भी कर सकता है। और अति शीतल आश्चोतन है तो चुभने का दर्द होगा, स्तंभ होगा और वेदना होगी। इस तरह का बताया इन्होंने। आगे है कषाय वर्मता घर्षण कृच्छोन उन्मेषणम बहु, और अगर बहु यानी ज़्यादा मात्रा में अगर आपने ज़्यादा मात्रा में आश्चोतन कर लिया तो वो क्या होगा, मात्रा में अधिक आश्चोतन किया हुआ थोड़ा आश्चोतन की वृद्धि करेगा, वो क्या करेगा, आश्चोतन आंखों में रूक्षता, रगड़ और कठिनाई से खोलना, आंखों को कठिनाई से खोलना पैदा करेगा। और अगर ततः प्रयोज्य मृदुनाम चैलेन कफवातयो विकार वृद्धि अल्पम, और अगर अल्प रूप से आश्चोतन कर लिया गया है तो विकार की वृद्धि करेगा। और संरंभम परिशुद्धम, और इसके बाद में क्या करेगा, मान लो अल्प किया था आपने कि अपरिश्रुत अर्थात अश्रु के साथ नेत्र को बाहर न आकर
नेत्र से रोका हुआ आश्चोत्तन नेत्र में क्षोभ उत्पन्न करेगा। मतलब आप मात्रा में कम डाला है तो वो औषधि नेत्र से बाहर आएगी नहीं और नेत्र में रोक करके नेत्र के विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेगी। इसलिए मात्रा में कम हो या मात्रा में अधिक हो या उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, शीत हो, सब प्रकार का दोष करता है। इसलिए जैसा बताया विधि के अनुसार उसी प्रकार से करना चाहिए। नेत्र में प्रयुक्त औषध से लाभ क्या है? गत्वा संधि शिरो घ्राण मुख स्रोतांसी भेषजम ऊर्ध्व गायन नयने न्यस्त पवर्तते मलान। इन्होंने क्या कहा है कि आंखों में डाली हुई औषध अक्षी कोषों संबंधी संधियों में, स्रोतों में, सिरे स्रोतों में, नासिका स्रोत में, मुख स्रोत में जाकर ऊपर से को प्रवक्त हुई मलों को लौटा करके और उनको बाहर निकालने के लिए प्रवृत्त करता है। ये औषधि प्रवृत्त करती है। अंजन प्रिय उसका लाभ है अथा अंजनम शुद्ध तनो, मतलब आश्चोत्तन के बाद में अंजन का प्रयोग है। अथा अंजनम शुद्ध तनो नेत्र मात्र आश्रय मले, मतलब अंजन कब करना चाहिए उसके लिए बताया कि अंजन करने के से पहले शरीर को वात वमन विवेचन आदि से शुद्ध करना आवश्यक है। और वमन विवेचन के बाद में आश्चोत्तन करने के बाद ही अंजन का प्रयोग करना चाहिए, ये इसमें लिखा गया है। और कब करना चाहिए उसको आगे लिखा है, पक्वा लिंगे अल्प सोफे अतिकंडु पैच्छिल्य लक्ष्यते, मतलब क्या है कि अगर केवल नेत्रों में मल होने पर ही करें इसको और दोषों के पक्व लक्षणों में करें, सोफ थोड़ा कम हो तब करें, अतिकंडु यानी कंडु बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो तब करें, पिछलता होने पर करें। और इसके अलावा मंद घर्ष अश्रु रागे अक्षणम प्रयोज्यम घन दोष के, इसके अलावा मंद घसम यानी हल्की सी रगड़ लग गई हो आंखों में तब भी अंजन का प्रयोग करें। अश्रु आ रहे हो तब करें। राग यानी लालिमा, आंखों में लालिमा हो तब भी इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोज्यम घन दोष के, और घन दोष के बोलते हैं तो उसके यानी आंखों के गीढ़ जो होते हैं घन, अगर आंखों के गीढ़ अगर ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं तब भी अंजन का प्रयोग करना चाहिए। आरते पित्त कपा श्रृंगम मारुते विशेषत है। और इसके अलावा पित्त कफ और रक्त से पीड़ित रोगों में और विशेष प्रकार के मारुतेन विशेषत है, और मारुतेन वात रोग में विशेष प्रकार से अंजन का प्रयोग करना चाहिए। अब अंजन के भेद कौन कौन से हैं कि लेखनम रोपणम दृष्टि प्रसाद मिति तथा अंजन 3 प्रकार का बताया है, लेखन, रोपण और दृष्टि प्रसादन यानी दृष्टि को शुद्ध करने वाला। इस प्रकार से अंजन को 3 प्रकार का बताया गया है। तो 3 प्रकार का अंजन का उनको अलग वर्णन किया है। लेखन आदि अंजन के द्रव्य कौन कौन से होने चाहिए, मतलब लेखन और रोपण और दृष्टि प्रसादन के द्रव्य कौन कौन से होंगे उसके अलग अलग बारे में बताया गया इन्होंने कि लेखनम यत्र कषाय अम्ल पटु उष्णई, अगर लेखन आपको अंजन बनाना है, लेखन विधि से अंजन करना है तो लेखन अंजन कैसे बनेगा कि लेखन अंजन में कषाय द्रव्य होने चाहिए, अम्ल द्रव्य होने चाहिए, पटु यानी लवण द्रव्य होने चाहिए और उष्ण, मतलब इन 4 प्रकार के द्रव्यों से लेखन अंजन बनाना चाहिए। रोपणम तिक्त द्रव्य, और रोपण अगर अंजन बनाना है आपको तो तिक्त द्रव्यों का उसमें प्रयोग करना चाहिए। स्वादु शीते प्रसादनम, और प्रसादन अगर अंजन बनाना है आपको स्वादु यानी मधुर और शीत द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीक्ष्ण अंजन अभिसप्तम अभिसंतप्ते नयने तत्प्रसादनम प्रयुज्यमानम लभते प्रत्यांजन महामहिम। आगे उन्होंने बताया है कि प्रसादन तीक्ष्ण अंजन से अभितप्त आँखों में ही अंजन करना चाहिए, मतलब तीक्ष्ण अंजन से अभिशप्त आँखों में ही करना चाहिए। और इस अवस्था में तीक्ष्ण अंजन के बाद में प्रयोग करने से इसकी प्रत्यंजन संज्ञा बताई गई है। अब अंजन की सलाका किससे कैसे होनी चाहिए, अंजन की सलाका मतलब अंजन किससे लगाए, तो अंजन वैसे तो अधिकतर लोग हाथ से लगाते हैं, हाथ भी सलाका माना गया है, लेकिन अंजन की सलाका कैसे, मतलब किससे अंजन लगाया जाए उसको सलाका बोलेंगे। तो अंजन की सलाका कैसे होनी चाहिए उसके लिए लिखा है, दशांगुला तनुर्मध्ये सलाका मुकुल अनना प्रशस्ता लेखनीम ताम्रीम रोपणी काल लोहिजा अंगुलीम च स्वर्णोत्था रूपज्या से प्रसादने। तो अलग अलग प्रकार की इन्होंने वो सलाका बताई है कि दशांगुलम ये अंजन की सलाका कितनी होनी चाहिए, दशांगुलम, ये 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। तनुर्मध्या बीच में से पतली होनी चाहिए। सलाका मुकुल आनना, और सलाका कैसे होनी चाहिए, सलाका सिर से गोल आकार की और उत्तम होनी चाहिए, गोल आकार की। मुकुल के आनंद की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा गोल इसलिए कि तीखी होगी तो आंखों में लग जाएगी, इसलिए कोने से वो गोल होनी चाहिए।
प्रशस्ता लेखनी ताम्रे, अब आगे बताया लेखन में लेखन मंजन अंजन कराना हो तो कैसे होनी चाहिए, तो लेखन के लिए बताया प्रशस्ता ताम्री, लेखन अंजन के लिए ताम्र की सलाका होनी चाहिए। रोपणे काल लोहिजम, और रोपण अंजन के लिए काल लोह यानी तीक्ष्ण लोहे की बनी होनी चाहिए। ठीक है। अंगुलिम से स्वर्ण, और अंगुली का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। और स्वर्ण था रूप से प्रसाद, और प्रसादन अंजन के लिए स्वर्ण की बनी हुई या चांदी की बनी हुई सलाका का प्रयोग करना चाहिए प्रसादन के लिए। अंजन की त्रिविध कल्पना कौन कौन सी होती है, अंजन की त्रिविध कल्पना है पिंडो रसक्रिया चूर्णम, त्रिविध अंजन कल्पना। तो अंजन की 3 तरह की कल्पना बताइए। पिंडो यानी एक तो पिंड, एक रसक्रिया और एक चूर्ण, इस प्रकार से 3 प्रकार की बताइए। गुरु मध्यो लघु दोषे तू क्रमेण प्रयोजित, इन्होंने बताया कि गुरु दोष हो तो पिंड का प्रयोग करो, मध्य दोष हो तो रसक्रिया का प्रयोग करो, और लघु दोष हो तो चूर्ण का प्रयोग करो। तो गुरु मध्य लघु दोष है ताम क्रमेण, क्रम से इनका प्रयोग करना चाहिए। गुरु दोष है तो पिंड का प्रयोग करो, मध्य दोष है तो रसक्रिया का प्रयोग करो, और लघु दोष है तो चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका प्रयोग बता दिया गया है। तीक्ष्णादि चूर्ण का प्रमाण क्या है, अब प्रमाण बता दिया। तीक्ष्ण चूर्ण हो तो मान लो उसका कितने मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, तो बताया हरिणु मात्रा। हरिणु यानी हरिणु एक फल होता है, उसके बीज यानी मेवाड़ी की बीज के बराबर की पिंड की मात्रा होती है। और वेल मात्रा रसक्रिया, और रसक्रिया की मात्रा है वेल यानी विडंग के बराबर रसक्रिया की मात्रा होती है। तीक्ष्ण से द्विगुणम तत्मर्दनम, और मृदु द्रव्यों से बने पिंड अथवा रसक्रिया की मात्रा उससे दुगनी समझनी चाहिए। सुमित से द्विशलाका तू तीक्ष्ण से 3 से, और चूर्ण की मात्रा इन्होंने क्या बताइए, चूर्ण की मात्रा इन्होंने आगे बता दी है कि चूर्ण में तीक्ष्ण चूर्ण की मात्रा 2 शलाका होती है, और मृदु चूर्ण की मात्रा 3 शलाका मानी गई है। इस प्रकार से चूर्ण की मात्रा बताई गई है। इस प्रकार से आपका ये अध्याय आज का पूरा होता है। दिस सेशन प्रोवाइडेड बाय डिजिटल विजन 2। आई होप यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।